क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा तनाज़ा जन्म लिया है। 7 फरवरी को भारत और श्रीलंका की मुश्तरका मेज़बानी में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है और ये इवेंट शुरू होने से पहले ही एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है। बांग्लादेश की तरफ से सिक्योरिटी वजूहात पर आईसीसी से ये मुतालबा किया गया था कि उनके जो मैचेस हैं वो भारत के बजाय श्रीलंका मुंतकिल किए जाएँ। आईसीसी ने जवाबी तौर पर जो फैसला किया उससे सबको हैरान कर दिया। आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश की टीम को टूर्नामेंट से आउट कर दिया गया और उसके बजाय स्कॉटलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया। इस पे पाकिस्तान का भी भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाइंसाफ़ी और दोहरा मयार करार दिया है। जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है तो आईसीसी 22वीं टीम के हवाले से भी देख ले मामला। ये जो उनका स्टेटमेंट था, इससे सवालात ने जन्म लिया कि क्या पाकिस्तान भारत और की मेज़बानी में इस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने जा रहा है या नहीं। इसके बाद पीसीबी चेयरमैन की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से एक अहम मुलाकात भी हुई है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान इस क्या T20 वर्ल्ड कप में शरीक होगा और आईसीसी का बांग्लादेश के हवाले से जो फैसला है इसकी क्या वजह है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ़ार, जो कि आजकल पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार आपके वक्त के लिए। पहले तो मैं चाहूँगी हमारे नाजरीन के लिए आप पसे मंज़र भी बयान कीजिए, क्योंकि हमने ये इससे पहले ये भी देखा कि जो भारत में आईपीएल होता है उसमें एक बांग्लादेश के जो क्रिकेटर थे उनको खुद ये बताया गया कि उनकी सिक्योरिटी के जो है उनको ख़तरात लाहक हैं और उनको निकाला गया आईपीएल से। उसके बाद बांग्लादेश ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि उनको भारत में उनकी टीम को जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स उनके लिए मौजूद हैं, जिसके बाद आईसीसी ने यह फ़ैसला किया। सो क्या इसका पस मंज़र था? बहुत शुक्रिया अफसा और आपके तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। पहले तो देखिए, इसका पस मंज़र ये अफसा कि बिल्कुल वर्ल्ड कप जो है वो शेड्यूल था कि इंडिया और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के मैचेस आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी में जब भारत नहीं आया तब ये कानून तय पाया था और भारत के लिए कानून बनाया गया कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में वो क्योंकि पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे तो फिर उनके मैचेस दुबई शिफ्ट किए गए और तब ये कानून के तहत एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान, इंडिया और आईसीसी के दरमियान कि पाकिस्तान अपने मैचेस अब कभी इंडिया में 3 साल नहीं खेलेगा और इसी तरह इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर हम मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं तो बांग्लादेश के लिए सूरत-ए-हाल बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उनके साथ कोई हिस्टोरिकली ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। अब तो आप पॉलिटिकल मामला को मुझसे बहुत बेहतर समझती हैं कि हालिया अरसे में बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान के दरमियान क्या एकदम से चेंज हुई हैं। वो जो उनकी गवर्नमेंट थी, इंडिया नवाज थी, वो खत्म तो पाकिस्तान के साथ उनकी गुर्बतें बढ़ी और उसके साथ साथ भारत के साथ उनकी इस वक्त एक बड़ी कशीदगी की सूरत-ए-हाल है। इस तनाजुर में फिर जैसा आपने मेंशन किया कि चीजें ठीक जा रही थी। अब ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अफसर यहाँ बहुत बड़ा मतलब कसूर बनता है कि जब आपने ये सिचुएशन देख ली थी, भांप ली थी, आपने कैसे मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो आईपीएल की टीम में अलाउ किया, आपने कैसे उन्हें ऑप्शन में भी आने दिया और जब वो सिलेक्ट हो गए तो आपने सिर्फ 1-2 धमकियों की बुनियाद पर उन्हें एक खिलाड़ी को भी आप सिक्योरिटी ना देने के मतलब आपके पास कोई जवाब नहीं था और आपने उन्हें बाहर कर दिया। बांग्लादेश की हुकूमत आपको पता है जो सियासी मामलात हैं, पहली भारत के साथ कशीदगी है, उन्होंने इस चीज को बहुत बुरी तरह पर जो है वो नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं देते तो आप पूरी टीम को कैसे देंगे। मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान ने भी इस मौके पर बांग्लादेश का साथ दिया कि देखिए अगर चैंपियंस ट्रॉफी में अफसा भारत पाकिस्तान नहीं आता और उसके लिए पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को खराब किया जाता है। याद रखिएगा कि यूई के मैचेस आईसीसी के शेड्यूल में शामिल नहीं थे बट भारत को वहां पे फैसिलिटेट किया गया। यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, डबल स्टैंडर्ड दिखाया गया। बांग्लादेश ने भी वही जवाब पेश किया कि आपकी जो मतलब हमारे वो सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर नहीं हमारी टीम भारत जाए, लेकिन अब तक इस बार जो है वो कानून याद दिलाया गया तब्दील करने के बजाय और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान वाहिद बोर्ड है दुनिया में जिसने बांग्लादेश के सूली मौक़िफ़ की जो है वो तायीद की, वो इसलिए कि पाकिस्तान भी ये भुगत चुका है भारत के साथ। देखा फिर ये हुआ सब कुछ। अच्छा गफ़ार, अब ये आपसे पूछना चाहूँगी कि ये तो वाकई ही आईसीसी का एक दोहरा म्यार है और वो आईसीसी जो अब ये कहने में भी कोई मेरे ख्याल से इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो भारत के बहुत ज़ेरे असर है इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड। सो आप ये बताइएगा कि जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये यहाँ पर ज़्यादती हो रही है बांग्लादेश के साथ, 22वीं टीम भी फिर आईसीसी देख ले, ये क्या इंडिकेट करता है? पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? क्या शरीक होगा इस टूर्नामेंट में या नहीं? और आपकी नज़र में सूटेबल फैसला क्या होगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए इस वक्त? देखिए, अब अगर आप उससे क्रिकेटिंग हवाले से बात करेंगी ना कि क्रिकेट के प्योरली मामलात पर देखा जाए तो पाकिस्तान को टूर्नामेंट का मुकम्मल बाइकआउट करने का नुकसान होगा
क्रिकेटिंग लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें फिर आप जो एक होस्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं, एक मेंबर्स तमाम पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट साइन करते हैं आईसीसी इवेंट का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने इस टूर्नामेंट में शिरकत के हवाले से ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन करके दे दिया हुआ है और आप उस पर अब अमल दरामद के पाबंद हैं। लेकिन अगर आप इस खित्ते के तनाजुर में देखें, अगेन अफसा मैं तो ये चाहूंगा कि आप भी आने वाले सवाल में इस चीज को एलेबरेट कर कि पाकिस्तान देश की ना इस वक्त अहमियत बहुत बढ़ गई है जियोलॉजिकली, आप पॉलिटिकल जो मामला आते हैं, अगर आप उस तनाजुर में देखेंगे तो फिर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी वजाहत कर दूं कि अगर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर टूर्नामेंट का बाइकआउट करता है तो आईसीसी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, जिसमें आपके ऊपर सैंक्शंस भी शामिल हैं। आपको आइंदा जो आपके पीएसएल हो रहा है उसमें शायद आपके गैर मुल्की खिलाड़ियों की एनओसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड से देनी होती हैं उनके बगैर खेल नहीं सकते, वहां रुकावट बन सकती है। आपकी जो पार्टिसिपेटिंग फीस है वो आपको नहीं मिलेगी। फ्यूचर में और कुछ भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन अफसर जो पाकिस्तान ने अपना टेबल पे ऑप्शन खुले रखे, जो मर्कजी साहब ने किया कि अगर हम सिर्फ भारत का मैच नहीं खेलते, अच्छा इस सूरत में अफसर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक मैच जो है वो अगर आप नहीं खेलते तो वो भी अगर आप हुकूमत का लेटर प्रोड्यूस करते हैं कि आपकी हुकूमत एक पर्टिकुलर जो है मतलब टीम के खिलाफ सियासी कशीदगी के बुनियाद पर उस मैच को नहीं होने देखना चाहती या वो इजाजत नहीं दे रहे, तो ऐसी सूरत में आपका प्रोटेस्ट भी हो जाएगा, बच जाओगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ बॉटम लाइन ये कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है सियासी बुनियादों पर कि हमें पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेलना, तो उसके बहुत बड़े बुरे असरात भी हमें जो है वो फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर सिर्फ भारत का मैच नहीं खेलते अफसर, तो ये एक प्रोटेस्ट की सूरत में हम एक कैलकुलेटेड जो है ना प्रोटेस्ट और एक हिट कर सकते हैं इंडिया बीसी से को कि देखें जी आपने जो इस वक्त इजारादारी मचाई हुई है, आप जो मर्जी फैसले करते हो, ऐसा नहीं कि दुनिया के तमाम बोर्ड खामोश बैठेंगे, हम रद्द-ए-अमल देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।